नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संसदीय बोर्ड द्वारा गोरखपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय नेतृत्व बोर्ड को आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने गोरखपुर की जनता, जनप्रतिनिधियों और पद अधिकारियों के सहयोग से पूरे प्रदेश में 10 मार्च का प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर यहां की जनता बहुत खुश है और प्रचंड बहुमत एवं ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संदेश आया, उस वक्त हम मंदिर में महाराज जी के साथ थे और बहुत खुशी की बात है और गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद है। एक ऐतिहासिक जीत होगी। जिस जगह को उन्होंने रचा बसा, अपने दिल से, अपने खून से आंदोलन किया, सींचा, उस जगह पे गुरु गोरक्षनाथ ने उनको दोबारा बुलाया, सेवा का मौका दिया है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम लोग तो चाह रहे हैं कि महाराज जी सिर्फ पर्चा भरें और महाराज जी पर्चा भरा चल जा, हमनी लोग आपके ऐतिहासिक जीत दिलवाई, आपके प्रचार करे का जरूरत ना बा, खाली इतना ही करा कि बस पर्चा भर के चल जाइए, समस्त गोरखपुर आपके महाराज जी जितवा दें। कितना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कैसे प्रचार करेंगे? हम लोग 5-5 की संख्या में हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। हम लोग छोटा छोटा समूह बनाएंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फेसबुक। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का IT सेल हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल सेल है। हम लोगों को पूरी क्रिया प्रक्रिया पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वर्चुअली भी हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने? बहुमत की सरकार होगी। पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। डबल इंजन की सरकार होगी। योगी मोदी पूरा मोदी योगी, ऐसे ही बम बम होगा और नारा गूंजेगा, जय श्री राम का और महादेव। यूपी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां अखिलेश आसिम अरुण के बीजेपी में शामिल होने को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर दंडाई और हिस्ट्री शीटर के टिकट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलक। हाँ, खबर की ओर, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली है। इस अवसर पर उनके कई और लोगों ने भी सपा की सदस्यता ली है, जिसमें बीजेपी और बीएसपी के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी शामिल है। सपा में शामिल होते ही दारा सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों और पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई है। इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने दलितों, पिछड़ों के हित को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने जीत जनगणना को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जानवरों की गिनती तो हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने यूपी में सपा की सरकार बनने का भी दावा किया है। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ, सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की हमेशा लालच
दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा विजनरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ जिस दिन पार्लियामेंट में इस देश की सबसे बड़े प्रदेश, सबसे बड़ा देश का सूबा है जिसमें आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है, लेकिन साथियों आज उनकी गिनती नहीं हुई। मैं बधाई इस नाते देना चाहता हूं जिन्हें माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको पूरे देश का पिछड़ा समाज सुन रहा था ध्यान से, उसी दिन लोगों ने मन बना लिया जब आपने कहा था कि पिछड़े समाज की इतनी बड़ी संख्या, जिनकी संख्या गिनती नहीं हो रही, जनगणना की बात कई सालों से हो रही है, और आपने कहा कि यहाँ पेड़ की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़े समाज के, गरीब समाज के लोगों की गिनती नहीं हुई। क्या इस जानवर से भी है जो पिछड़ा समाज है? जब आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आप नेता संजय सिंह ने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप नेता ने कहा कि शिक्षित, योग्य और अच्छे योगदान वाले उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और इससे यूपी में बदलाव की राजनीति आगे बढ़ सकेगी। पहली लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि उनमें से 38 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट हैं। डॉक्टर, MBA, PhD, आर्मी इंजीनियर, BEd और डिप्लोमा होल्डर को आपने चुनावी मैदान में उतारा है। आप नेता संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि पढ़े लिखे उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। तो आज 403 में 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है। विद्यालय बना पशुपालन, नाराज ग्रामीणों ने किसानों के छठा जानवर को गांव के बाहर बने प्राइमरी पाठशाला में बंद कर दिया है। आपको बता दें कि खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां खेतों में नुकसान पहुंचा रहे 5 दर्जन से अधिक जानवरों को एकत्रित कर प्राइमरी पाठशाला में बंद कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन के अनुसार जिले में गोवंश को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 918 गोवंश को पकड़ा कर 12 गोवंश आश्रय स्थल द्रोह पर सुरक्षित रखा गया है। अगली खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां बेटा जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा में शहीद हो गया। बहराइच के सरबजीत सिंह ने मां भारती की रक्षा में स्वच्छ बलिदान दिया है। खबर सुनते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। देर रात शहीद के पार्थिव शरीर को प्राइवेट एम्बुलेंस से लखनऊ के बहराइच लाया गया। जब वीर शहीद की पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तब लोगों की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि शहीद सरबजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने वीर बेटे का नम आंखों से विदाई की। बढ़ते हुए खबर की ओर, अग्रिम चुनाव को देखते हुए आगरा पुलिस अलर्ट दिख रही है। उसके साथ ही उन्होंने फ्लैग मार्च किया और SP वेस्ट सत्यजीत गुप्ता ने फ्लैग मार्च के दिशा निर्देश दिए। पुलिस के साथ खेरगढ़ कस्बे में फ्लैग मार्च हुआ और आपको बता दें कि CISF के स्थानीय पुलिस ने मार्च किया और आगरा में अति संवेदनशील बूथों पर IACF और पुलिस की सुरक्षा चक रहेंगे।
देखिए, आज मैं थाना खैरागढ़ में जो हमारे CAPF की हमारी जो कंपनी हमें मिली है, आवंटित हुई है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, हम पूरे कस्बे का आज भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ अति संवेदनशील हमारे बूथ होंगे और जो वल्नरेबल मजरे होंगे, जो क्रिटिकल हमारे सेंटर होंगे, इस सब का हम फ्लैग मार्च हमने पूरा रूट निर्धारित कर लिया है। फ्लैग मार्च करेंगे ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हमारे आगरा जनपद आगरा में दिनांक 10 फरवरी को चुनाव है, उसी के संदर्भ में ये सारा कार्रवाई की जा रही है और मेरे द्वारा आज थाना खैरागढ़ क्षेत्र में CAPF के साथ इसीलिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। देखिए, आज अगली खबर शामली से है, जहां आगामी 10 फरवरी को शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर पुलिस फोर्स ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों में भरोसा दिलवाया कि वे चुनाव के दिन भयभुक्त होकर मतदान करें। अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार के दिशा निर्देश में अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस फोर्स ने शामली के अलग अलग स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला और आपको बता दें कि कार्रवाई की जा रही है और जिला बदर किए गए लोगों के घर जाकर जांच की जा रही है और शरारती तत्वों को सख्त चेतावनी दी जा रही है और अगर किसी ने चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और गौरतलब है कि शामली जनपद की कैरना विधानसभा के संवेदनशील विधानसभा के रूप में चिन्हित किया गया है और यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। शामली विधानसभा में भी शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्स के फ्लैग मार्च द्वारा लोगों को भरोसा पैदा किया जा रहा है कि वहां आने वाली 10 फरवरी को अपने मतदान के बिना किसी डर के उपयोग कर सकते हैं। आज ये एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आगामी 10 फरवरी को यहाँ का चुनाव है। उसके मद्देनज़र हमको जो CPF में फोर्स मिला हुआ है, हम जो भी सेंसिटिव मोहल्ले हैं, जो भी सेंसिटिव बूथ हैं, जो वल्नरेबल हैं, क्रिटिकल बूथ हैं, जहाँ पर अब पिछले बार भी उपद्रव होने की संभावना रही है या इस बार भी, वहाँ पर हम लोग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। एक जो जिला बदर हैं, हिस्ट्री फीटर हैं, उनके घर को नॉक किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। जो डिस्पियर वोटर हैं, उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ साथ हम अपने मतदाताओं को भरोसा दिलाते हैं कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराएंगे। आज अग्रिम विधानसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण कराने को लेकर पुलिसकर्मी और पहला मिलिट्री जवान ने कैंडल मार्च किया। उप जिलाधिकारी रामजी लाल और क्षेत्र अधिकारी रामकरण सिंह बेहट के नेतृत्व में जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च किया। उन्होंने सभी से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए। थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया है। जवानों ने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। इसके अतिरिक्त 4 गांव और 7-8 गांव में हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। BSF और सैनिक बल हमारे साथ है। सभी ग्रामवासियों को समझाया गया है कि 14 फरवरी के आने वाले चुनाव में शांतिपूर्ण और संयम के साथ मतदान करेंगे और सभी लोग मतदान करेंगे, भारी मात्रा में मतदान करेंगे। कोविड के बारे में बताया जा रहा है। अगली खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां बिहारीगढ़ के एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इतनी भयानक थी कि पटाखा बनाने की केमिकल गोदाम में जलकर खाक हो गया। गोदाम के अंदर काम कर रहे लगभग दर्जन मौजूद आग की चपेट में आकर पूरी तरह से झुलस गए और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दमकल विभाग ने फैक्ट्री के अंदर लगी आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में लगभग 1 साल पहले पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया था। पूरी फैक्ट्री आग के हवाले हो रही थी। फैक्ट्री के अंदर 3 स्थानीय मजदूरों की आग से झुलसकर मौत हो गई थी। दर्जन से ज्यादा घायल हो गए थे। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।